हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज करेंगे हम अपने इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 25 और हमें करना है पाठ नंबर 17 जोड़ा सांकों वाला घर। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1, शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर आपको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अर्थ लिखते हैं। पाबंदी का अर्थ होता है रोक। अहाता का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ स्थान या ऐसी जगह जो चारों ओर से घिरी हो, चार दीवारी से। केश का अर्थ होता है बाल। अफवाह का मतलब होता है झूठी खबर। अचरज का मतलब होता है हैरानी। और पैबंद का मतलब होता है छेद छिपाने के लिए लगाया गया कपड़े का छोटा टुकड़ा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। इस पाठ में रविंद्रनाथ टैगोर जी के बचपन के बारे में बताया गया है। आइए उनके जीवन को और बेहतर ढंग से जानें। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनका निधन यानी उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। इनका जीवन परिचय, जीवन के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर अथवा टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्य क्षेत्र लघु नाटक, कहानी, काव्य, उपन्यास, चित्रकला व संगीत रहा। कार्य क्षेत्र का मतलब होता है कि इनके कार्य, इन्होंने लघु नाटक यानी छोटे नाटक लिखे, कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, चित्रकला और संगीत में भी इनका योगदान रहा। भारत का राष्ट्रीय गान व बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा। इन्होंने ही राष्ट्रीय गान लिखा था हमारे देश भारत का और बांग्लादेश का। इन्हें गीतांजलि नामक रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। रविंद्रनाथ जी के साथी ने स्कूल में उनके बारे में क्या अफवाह फैला दी थी और क्यों? उत्तर है, रविंद्रनाथ जी के साथी ने स्कूल में उनके बारे में अफवाह उड़ा दी थी कि वे एक लड़की हैं क्योंकि उनके बाल लंबे हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। 8 साल के रवि की तमाम उम्मीदें क्या करता देखकर मिल गईं? बरसात में मास्टर जी को काला छाता लेकर आते देख 8 साल के रवि की तमाम उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। जोड़ा सांकों वाला घर किस रूप में आज भी मौजूद है? उत्तर है, जोड़ा सांकों वाला घर शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी मौजूद है। अंग का मतलब होता है हिस्सा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। जोड़ा सांकों वाला घर की कोई 2 विशेषताएं बताएं। पहली विशेषता हम लिखते हैं, उस घर में कई चक्करदार सीढ़ियां हैं। और दूसरी विशेषता है, कमरे और बरामदे का फर्श संगमरमर का है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। बच्चों, आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं? इस विषय पर लगभग 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखें। उत्तर लिखते हैं, आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने सारे कार्य स्वयं करने की योग्यता। जब हम सारे कार्य खुद कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। मनुष्य के जीवन में आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर मनुष्य अपने सारे कार्य स्वयं कर लेता है। हमें स्वयं पर ही विश्वास रखना चाहिए। जीवन में सफलता पाने का उपाय आत्मनिर्भरता ही है। इससे ही हम कभी हार नहीं मानते। विकास के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, देश को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर देश को अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अतः सभी को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, यहाँ हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।